किसान भाइयों 17 अगस्त हो चुकी है और समय की अगर हम आज बात करें तो आज समय लगभग 3:30 बजे के आसपास का शाम के समय है। और किसान भाइयों आप तक वीडियो हो सकता है कि 4 बजे तक पहुंचे। और किसान भाइयों अभी के अगर तौर पे देखें तो क्या किसान भाइयों आलू का अपडेट रहा है इस समय मंडी को देखें तो किसान भाइयों बारिश का माहौल है। और ऐसे बारिश के चलते जो है मंडी के अंदर जो भी कमियां हैं वो कहीं ना कहीं बारिश से जो कमी महसूस हो रही है वो उभर के सामने आ रही हैं। मंडी के अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं और सुधीर कुमार गुप्ता एंड कंपनी के मौजूद भैया दद्दा जी हैं। और अगर देखा जाए CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय घनश्याम भैया हैं और भैया जी मौजूद हैं। आइए भैया, तो बाकी जो है और हमारे साथ में अभी जो है भैया जी जुड़ चुके हैं पवन ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर महोदय। और इनसे सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि ऐसे बारिश में आज का पहले आलू का अपडेट क्या रहा है और क्या बिक्री में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। किसान भाइयों के लिए जो भी चकरपुर मंडी कानपुर से किसान जुड़ा है, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा है, इन लोगों के लिए क्या संदेश रहने वाला है। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे। और अगर देखा जाए भैया जी, अगर आज देखें तो सबसे पहले बिक्री किस हिसाब से चली, अभी देखें तो शाम का टाइम हो चुका है, लगभग जो है 3:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मंडी के अंदर किस तरीके से बिक्री अभी तक देखने को मिली है? बिक्री बढ़िया रही, खाली अब 3 नंबर वाला आलू बचा है। फर्स्ट आलू सेकंड आलू मंडी में बिक चुका है। मतलब 1 नंबर आलू सब बिक गया है? 1 नंबर भी बिक गया, 2 नंबर भी लगभग बिक चुका है। 2 नंबर भी बिक गया है। मतलब वही कहें कि मतलब थर्ड क्वालिटी आलू बच गया है। और आज भैया हमें लगता है कि बिक्री में थोड़ा बहुत पावर दिखा। नहीं, बिक्री में आज सुधार है। हाँ, तो भैया इसका क्या मुख्य कारण कहेंगे आज की जो पावर है? अब आमदनी भी कम थी। हाँ, और उठान ठीक था। और पिछला संडे और लगभग जो है सैटरडे को भी छुट्टी वाला दिन था लगभग। तो आज थोड़ा भूख नजर आई मार्केट में। जी। और भैया रेट में कोई परिवर्तन हुआ? भैया बढ़िया गुल्ला 5 रुपये 6 रुपये, औसत दर्जे वाला 3-4 रुपये बिका। और भैया जैसे आज हमने देखा है कि हाईलैंड जैसे आलू में बताया जा रहा है कि भाई 1-8 रुपये का जो है टाइटपन नजर आया। हाईलैंड आलू बढ़िया में 10-11 रुपये का बिका है। हाँ, बढ़िया में। और हाईलैंड मंडी में 60 था, आमदनी बहुत ना के बराबर थी। हाँ, मतलब लाल आलू की आज थोड़ी शॉर्टेज ही रही है। अच्छा अजय भैया, जिस प्रकार से हमने ऐसे बारिश में थोड़ा बहुत देखा है मंडी के अंदर कुछ कमियां निकल करके सामने आई हैं। और जिस प्रकार से टीन सेट की समस्या तो है ही है, लेकिन परमानेंट एंड सन्स पर हम जब गए तो वहाँ पर एक नज़ारा हमने देखा कि उनकी छत के अंदर ज्वाइंट कहें या कुछ भी कहें वहाँ से पानी टपक रहा था। तो उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि भैया हमने इसको संज्ञान में लेते हुए और कहीं ना कहीं बात आगे तक पहुँचाई है। तो क्या आप भी उसका निरीक्षण करके आपने कुछ आश्वासन दिया? मंडी समिति निर्माण ने जब से मंडी आई है एक आधी बार तो कुछ कराया और हमारे संज्ञान में अभी तक कोई काम तो हुआ नहीं। सब घोटाले हुए हैं। अभी हमारी DDC से जब बात हुई तो उन्होंने कहा 2.5 महीने पहले प्रपोजल भेजा था टीम का, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये सब तो घोटालेबाज हैं जितने मंडी निर्माण और जितने लोग हैं, सब बैठ के घोटाला कर रहे हैं। कमरे के भीतर बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। मंडी में आके देखो तो 80% टीनें टूटी हुई हैं जी, 50% पक्की दुकानों में पानी छू रहा है। जिस आलू के ऊपर बारिश का पानी पड़ जाएगा वो तेजाब का काम करता है, जिसके कारण किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है जी। इसके लिए पूरी मंडी समिति दोषी है और अभी तक काम नहीं करा रही, जाने क्या बात है। अच्छा भैया, जिस प्रकार से हमने देखा था 15 अगस्त को सचिव साहब भी आए थे और मंच के माध्यम से वहाँ सभी आड़तियों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाई मंडी के अंदर जो भी समस्या है, टीन सेट समस्या है, बिजली की समस्या है और वृक्षारोपण का जो है कहीं ना कहीं उन्होंने स्कीम बताई थी। और क्या उसमें अभी तक कहीं से भी ऐसा लगा कि भाई एक्टिविटी उनके अंदर हो और कुछ कार्य शुरू किया गया हो? भाई हमने तो सुना है हर साल वृक्षारोपण होता है, सुना है। हाँ। लेकिन कोई पेड़ तो दिख नहीं रहा हमें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है हर साल हम सुनते हैं वृक्षारोपण होता, शायद फंड भी जारी होता होगा, लेकिन पेड़ तो एको मंडी समिति में अभी तक हमें दिखे नहीं। अभी अगर देखें तो कहीं से भी छाया नजर नहीं आती है। आ रही। और भैया जैसे ये भी कहा गया था कि भाई टीन सेट की मरम्मत बहुत जल्द से जल्द जो है अपने संज्ञान में लेते हुए अपने कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक भैया सिर्फ आश्वासन ही रहा है या फिर कुछ धरातल पे भी? इनके अधिकारियों को कुछ नहीं मालूम वगैरह, हमें कोई जानकारी नहीं है। चीफ इंजीनियर मंडी परिषद, उनसे भी मेरी बात हुई है। अगर अध्यक्ष जी बहुत जल्दी करा दूंगा, इस हफ्ते करा दूंगा। पहले तो फंड का रोना रोते रहे, लेकिन वो करते करते अब 2-3 हफ्ते बीत गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। प्रपोजल 2.5 महीने पहले गया था मंडी परिषद को, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अभी जिस तरीके से सिस्टम में थोड़ा ढील मठील देखने को मिल रही है, उसका मुआवजा जो कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं ये
हमारे किसान भुगत रहा है। सबसे उसकी बात यह है कि हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके नाक के नीचे बैठे ये सब अधिकारी इतने घोटाले कर रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। इनकी जांच होनी चाहिए। हमारी मंडी में 400 किलोवाट का एक सोलर लगा हुआ है, जिसकी बताया जाता है कि 10 से 15 साल वारंटी होती है। ये चला ही नहीं, साल 2 साल चला होगा, तब से आज तक चला ही नहीं है। ना इसकी जांच हुई है। हम लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी करी है जी। देखिए क्या होता है। अच्छा, आज भी हमने जैसे कि देखा भी है वहाँ पर आज जो है किसान का ऊपर से जब पानी टपक रहा है, नीचे श्रीनाथ आलू लगा हुआ है, 1 नंबर क्वालिटी का आलू था और भैया का कहना है कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसकी बिक्री भी उन्होंने की है। ऊर्जा वाला था। हमने हालांकि उसका अपडेट नहीं डाला कि भाई हो सकता है ये ज़्यादा हाईएस्ट पावर हमें लगा, इस वजह से हमने उसका पोस्ट नहीं डाला है। लेकिन अगर देखा जाए वो आलू भीग रहा था, पन्नी ऊपर से पड़ी हुई थी, टप टप गिर रहा था, उधर से जो है छिटकी जा रही थी। और हमने भैया से पूछा कि भैया ये कब तक संभाल पाएंगे आप? तो पानी जो है रसिया के धीरे धीरे पैकेट के नीचे से वो गुजरता हुआ जाएगा। तो क्या लगता है भैया वो जो नीचे से निकल के जाएगा उससे आलू नहीं सड़ेगा क्या? आलू, बारिश का पानी आलू के ऊपर पड़ जाता है तो तेजाब का काम करता है। तो ये सिस्टम में ढील मठील क्या हमें लगता है भाई कि अभी तक हम इलेक्शन जीतने के बाद अभी तक यही नहीं जान पाए कि हमारे सभापति कौन है। अभी तक उन्होंने एक बार मंडी का निरीक्षण नहीं किया है ना। अब क्या कहें इसके आगे? बिल्कुल। चलिए, और हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय के अलावा जो है भैया अनुभवी आड़ती लोग भी हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, अगर देखा जाए तो इस समय जिस टीन सेट में हम बैठे हैं यहाँ तो लगभग थोड़ा ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है आपने मंडी की जब हालात देखी होगी, यहाँ पर बहुत सारी समस्या जो है इस समय ऐसे बारिश में उभर के सामने आती हैं। क्योंकि जब कोई समस्या होती है वो उसी टाइम समझ में आती है जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत वो होती है उस टाइम पे। अब बारिश हो रही है तो बारिश में जल भराव की स्थिति नज़र आ रही है। उसके बाद जो टीन सेट हैं वो पूरी तरीके से साफ तौर पे दिख रहे हैं। ऐसे में जो है मंडी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा जो इस नज़ारे, इस मद्देनज़र को देखते हुए सारी चीज़ें? भैया मंडी में प्रभाव यही पड़ रहा है कि जैसे जो किसी किसान का माल ख़राब हो जाता है, मान लो टीन चू रही है या दुकान चू रही है किसी तरीके से, तो वो मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल, संदेश बहुत गलत जाता है। उससे किसान मंडी आने के लिए तैयार नहीं होता है कि भाई आपके यहाँ व्यवस्था ही नहीं। जब आप लोग व्यवस्था अपनी सही कर लें तब माल लेके आए आप। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर का जो अपने घर में जो आपकी कमी है उसको पहले सुधारिए, उसके बाद दूसरी बात करिए। तो ये हम लोगों के हाथ में है नहीं। हम लोग केवल अपनी बात ही कह सकते हैं। बाकी हमारे सीनियर अधिकारी जो हैं भाई उनसे हम लोग अपनी बात कहते हैं। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं वो जान सकते हैं। अभी तक हमारे यहाँ कोई काम हुआ नहीं। अच्छा दादा, जिस प्रकार से आज मौसम में थोड़ा अनुकूलियत दिखी है और मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तो अब अगर देखा जाए तो आज की बिक्री में भी थोड़ा बहुत सुधार में नजर आ। एक आध अगर दिन और भी ऐसी बारिश हुई तो हाइब्रिड का जो आलू इतनी बड़ी मात्रा में फिक रहा है, सड़ रहा है, उसमें थोड़ा बहुत जो है कंट्रोलपन होगा। उसमें रुकावट आ जाएगी। जैसे ही मौसम ठंडा होगा फिर आलू सड़ेगा नहीं। सड़ेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी की वजह से अगर 2 दाना सड़ना, पूरे 2 दाना से 2 किलो कब हो जाता मालूम ही नहीं पड़ता। जहाँ आलू जाता है वहाँ आलू खत्म। जैसे अब ये आलू रखा हुआ है, देखो आज 3-4 दिन उसको हुए हैं केवल, और आलू की दशा है। हम लोग यहाँ बैठ नहीं पा रहे, इतनी बदबू मार रहा है, सड़ गया पूरा आलू, बैठ गया। बिल्कुल। अब बताओ किसानों को क्या उत्तर दिया जाए? दादा, जिस प्रकार से सब्सिडी की बात सरकार ने की है कि 1000 करोड़ जो है लगभग कोल्ड स्टोरेज के जो हमारे किसान हैं उनको प्रति किलो के हिसाब से 1 रुपये सब्सिडी के तौर पे, यानी कि अगर देखा जाए तो पैकेट पे लगभग 50 रुपये प्रति पैकेट का हिसाब से आ रहा है। और ये सिर्फ अभी तक स्कीम बन के रह गया है और सिस्टम तक नहीं पहुंचा है जहां पहुंचना चाहिए। लेकिन जो ऐसे आलू की जो किसान थे जो अपने पैकेट फेंक चुके हैं और जिनका फिक गया है, क्या इन तक ये हमें लगता है कि किसान की सरकार की मंशा नहीं है कि हम उन किसानों को भी दें? नहीं, देखिए नियमानुसार तो सबको मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए, जिनका रखा हुआ उनको मिलना चाहिए। मिलना सबको चाहिए। अब क्या उनकी व्यवस्था है, कब तक ये पहुंचता है, कब तक भूख तो उसको आज लगी है। हाँ, अब अगर 50 रुपया कट्टा उसको वापसी मिल जाएगा तो आप ये माने चलो उसको आलू गाड़ने में कुछ राहत मिलेगी। अगर महीने 2 महीने उनको मिल जाता है तो अन्यथा ये मान लो अगले साल देंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल राइट बात है। साथ ही साथ हमारे साथ में घनश्याम भैया, इनसे ही बातचीत करते हैं। घनश्याम भैया, क्या कहेंगे ये जो है लगभग 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो अभी नया बजट पास एक स्कीम निकाली है सरकार ने, ये मान लो कि 160 रुपये 150 रुपये ऐसे ही लगभग कोल्ड का भाड़ा है। अगर उसमें 40-50 रुपये की छूट की बात अगर की भी जा रही है
तो क्या लगता है जिस प्रकार से किसानों की लागत को देखते हुए जो आज के दिन मिट्टी पलीत भाव वाले रेट में जा रहा है आलू, राहत मिलेगा या फिर ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि मरहम पे हल्की फुल्की जो है पट्टी लगाना या ट्यूब लगाना हुआ? हम इसको कहेंगे मुहावरा में ऊँट के मुँह में जीरा। 50 रुपया में क्या होगा आप बताइए। बिल्कुल। कम से कम हम लोग बराबर बोल रहे हैं कि कम से कम कुछ ना देते तो स्टोर भाड़ा ही दे देते, 150 रुपया दे देते तो कम से कम किसान जो स्टोर में जिसकी टूट हो रही है वो ना होती, वो स्टोर का कर्जदार ना होता। बिल्कुल। और ऐसे में भैया हमें लगता है कि किसान बस से बदतर जो है उसकी पोजीशन है, और अर्धनग्न में आकर के अगर कोई किसान अपना वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो कहीं ना कहीं उससे साझा होता है कि उसके अंदर कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, और हकीकत में उस किसान के ऊपर 11 लाख रुपए का कर्ज है, और किस तरीके से उसने ब्याह कर दी तो हम लोगों ने जान ली। ऐसे बहुत से किसान हैं, 11 लाख नहीं, हमारे नज़र में किसान है 25-30 लाख रुपया कर्ज में, जिनके 200 बीघा जमीन है, जो जानकारी है। किसी के पास 50 लाख का कर्ज है, किसी के पास 40 लाख का कर्ज है, और सबकी यही स्थिति है। कोई भी किसान खुशहाल नहीं है। पर साल आलू खराब हुआ, मतलब बिक नहीं पाया, तो किसान ने क्या किया, अपनी बीवी के और जेवर गहने रख दिए। जबकि ये हिंदू धर्म में ये नहीं है कि अपनी वाइफ का जेवर गिरवी रखा जा सके। पति का भी अधिकार नहीं, पति का अधिकार लेकिन फिर भी किसानों ने रखा। तो अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि जो जेवर रखा है कम से कम वो छुटा सके। अब उसके पास वो भी विकल्प बंद हो गया। तो उसकी जो स्थिति है बहुत दयनीय है, और हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि वो कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि गलत कदम उठाने की ओर भी उनके दिमाग जा रहे हैं। क्योंकि वो लास्ट बोल भी यही थे। हमारी बात होती है तो कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हम उनको समझाते हैं कि भैया देखिए ऐसा मत करना, ये आप अगर करेंगे तो ये बुज़दिली होगी। बिल्कुल। जीवन एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, इसको संघर्ष ही जीवन है। हमको लड़ना चाहिए। कभी आज नुकसान है, हो सकता है भविष्य में कभी मिले। बिल्कुल राइट बात। इसी पे उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सत्य बात है, और किसान से बड़ा कोई योद्धा नहीं हो सकता है। भैया जी हैं पवन ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर महोदय, भैया से बातचीत करते हैं। भैया आज जो है अपनी दुकान पे हाइब्रिड आलू आया हुआ था, आलू की पोजीशन क्या थी, क्या रेट बेचे थे? आलू हल्की क्वालिटी का छटके बिका 3 रुपए का। 3 रुपए का बिका। और एक बार छटा था भैया दुकान पे? एक ही बार छटा था। और ताज़ा आलू आएगा क्या रेट रहेगा? ताज़ा आलू है 4 रुपए से 5 रुपए, हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी में होगा तो। भैया इस समय जो किसान हैं, आलू के किसान हमारे कोल्ड स्टोरेज में जो सिर्फ विचार कर रहे हैं, अभी भी थोड़े असमंजस में है कि निकालें ना निकालें, निकालें ना निकालें, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मेरे हिसाब से तो इतने टाइम हालात बहुत बुरे हैं, उनको 10-15 दिन इंतजार कर लेना चाहिए। अच्छा, हाइब्रिड में करना चाहिए या फिर चिप्सोना और हाईलैंड वालों को हमें लगता है नहीं रुकना चाहिए? ऐसा जिसमें पैसा मिल रहा है उसको तो निकालते रहें, जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है, माइनस में जा रहा है, उसको रोक लें। शायद सितंबर में कुछ सुधार आ जाए। बिल्कुल। और ये चीज़ें क्योंकि हाइब्रिड की थोड़ी ज़्यादा बस से बदतर पोजीशन है, हाइब्रिड ज़्यादा स्थिति खराब है, उसमें स्टोर भाड़ा नहीं निकल रहा है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी जो है किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आज ये शाम का 17 अगस्त शाम 4 बजे का अपडेट है, और लगभग वीडियो अभी जो है कंप्लीट हो चुका है। मंडी के अंदर जो है किसान भाइयों सिलसिला वही है, बारिश अभी हो चुकी है, बारिश से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, और आज की बिक्री थोड़ी सही रही, आवक को देखते हुए थोड़ी बिक्री में पावर दिखी है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।